4 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और चारों का वैल्यू क्या है 2 ओम, और इन सबको किसमें कनेक्ट किया पैरेलल में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, सबका सिग्निफिकेंस एक ही है। तो हम फाइंड करने वाले हैं इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इसके लिए क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके, तो सबका वैल्यू 2 ही ओम है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करके। अब देखिए यहां से ये एलसीएम लेंगे, 2 है ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1, मतलब ये करेंगे तो हम ये कितना आ जाएगा 4। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, दैट इज 2 ओम। ये 2 आया है अभी, ओम नहीं, ये 2 आया है। तो R इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, ये 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/2, तो दैट विल बी 0.5 ओम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो लगातार हमें मिल रहा है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और आप सारा सॉल्यूशंस बैठ के ना देखें प्लीज, जो जो न्यूमेरिकल्स आपको ट्रबल करता है, आपको समझ में नहीं आता, आप सिर्फ उसका सॉल्यूशंस देखें, और फिर जो बनता जा रहा है तो आप खुद से बनाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए अब क्या गिवन है, यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। चलिए ठीक है, हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। अब देखिए एक चीज तो पक्का है, यहां पे मैं आपको दिखा दूं जरा, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका वैल्यू छोटा हो जाता है। अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम था और टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए क्या आया 0.5 ओम, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम ये 2, 3, 5 इसको अगर सीरीज में रखते हैं